ऐसा संस्कार डालो। हो जाए तो उसको हल्का करो, श्रद्धा को मत घटाओ, आस्था को मत घटने दो। और कोई बुराई करे तो तुरंत कहो कि नहीं साहब, ये दुर्घटना नहीं हुई है, ये दुर्घटना छोटे में निकल गई है। ऐसा करो। पहला सोच तो ये करना। और यदि तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है तो कहना उपसर्ग आ ही नहीं सकता, हमारा कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, बिगड़ ही नहीं सकता। श्रद्धा इतनी मजबूत करो। अब इतना विश्वास तुम्हारे पास हो तो जो हमने 2 दिन पहले कहा था, तो बिना नमोकार मंत्र के, बिना सिद्धि के आज भी चमत्कार हो सकता है, नाक का हार बन सकता है। बस विश्वास बताओ, तुम्हारी दुनिया में कोई व्यक्ति है ऐसा जिस पर इतना विश्वास हो, इतना विश्वास हो, कुछ भी घट जाए हमें पूरा विश्वास है, बस इतना विश्वास हो तो आज भी नाक का हार बन सकता है, आज भी सूर्य सिंहासन बन सकती है, आज भी अपने जीवन का डोलता हुआ यान जहाज बच सकता है। लेकिन हमें संदेह आता, क्या पता, क्या पता। और तुरंत हम पैतरा, कई लोग तो पैतरा बदल देते। कोई व्यक्ति, एक जहाज में व्यक्ति बैठे थे, जहाज डूबने लगी, बहुत अच्छा जोक था, तो उसने सोचा किसको पुकारूं, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाता हूं। ब्रह्मा जी को बहुत सारे काम करना पड़ते, वो तो व्यस्त थे। तो इसने, हे ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ बचाओ। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, छोटे मोटे काम थे, ने कहा ये निपटा लूं फिर जाता हूं। इसने कहा ब्रह्मा जी तो आ ही नहीं रहे। हाँ उनको बहुत काम है, वे नहीं आएंगे। इसने कहा विष्णु जी को बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे, नाम बदल दिया। तो वो उठने ही वाले थे बचाने, और जैसे तुमने नाम बदला तो ब्रह्मा जी बैठ गए, अब तो नाम बदल दिया, तो दुकान ही बदल दी। अब विष्णु जी को सारी रक्षा करना पड़ती है। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे डेंजर कार्य वो है, पहले उसको बचा लूं फिर इसको बचाऊंगा, थोड़ी देर हो रही। तो उन्होंने कहा ये तो आ ही नहीं रहे। तो उसने नाम बदल दिया, फिर नमः शिवाय। अब शिव जी ने कहा चलता हूं थोड़ा, तो एकदम जल्दी क्या पड़ी। तो उन्होंने फिर नाम बदल दिया। तो फिर उन्होंने सोचा चलो गणपति बब्बा को बुलाते हैं, इनकी सूंड ही बुला लेंगे। अब गणपति बब्बा थोड़ा हैवी आदमी, तो धीरे धीरे जा पाएंगे, तो उनको देर होने, उसने फिर नाम बदल दिया। बदलते बदलते महावीर स्वामी पे आ गया। तो महावीर स्वामी तो वैसे ही नहीं सुनते, वो तो वीतरागी है। अंत में जाकर के नाव डूब गई। और जब हमने तो इतने भगवानों को पुकारा, लेकिन कोई काम नहीं आई। सबसे फिर सीबीआई बैठी कि भाई सही में भगवान लेने से, भगवान के नाम लेने से भगवान आते हैं कि नहीं। सबसे पूछा गया, सबने कहा मैं जा ही रहा था, इसने नाम बदल दिया। मैं जा ही रहा था, इसने नाम बदल दिया। मैं जा ही रहा था, इसने नाम बदल दिया। मैं दुकान से माल निकाल ही था, तो दुकान की सीढ़ियां उतर गया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं। बस एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। टिके रहो, एक का नाम लेके मर भी जाओगे। जैसे हम कहते हैं ना, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, मर तो सकते ही हो, कम से कम बीमा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार ये धर्म क्षेत्र में अडिग रहो, इतनी श्रद्धा मजबूत करो कि नहीं, हो ही नहीं सकता, कहीं गड़बड़ का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा अकाट विश्वास किसी ना किसी एक को दुनिया में बना के रखो, किसी से बना के रखो। और ये स्थिति अपनी बन गई, हमें किसी भी हालत में हम नीयत खराब नहीं। जैसे हम कई बार प्रश्नों में कहते हैं,
हमें बाप की संपत्ति पर नियत खराब नहीं करना, नहीं तो क्या बोले थे अपने प्रवचन के पहले, एक ने दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब की, एक ने बाप की संपत्ति पर नियत खराब की। सबसे बड़ा पापी वो है जिसने बाप की संपत्ति पर नियत खराब की। और फिर तुमने उसको हड़पने का प्लान बनाया, फिर उसको चोरी करने का प्लान बनाया, और यहां तक पहुंच गए कि बाप की हत्या करने तक का प्लान बना दिया। ऐसी नियत खराब मत होने ना, जिसको राजाओं को मैं कह रहा था, कितने राजाओं ने बाप को मार करके राजगद्दी ली है। नियत खराब हो गई, मारना पड़ा तो, बंदी बनाना पड़ा तो। आगरा के शाहजहां को बेटे ने बंदी बना लिया, जैन दर्शन में राजा शणक को उणक ने बंदी बना लिया। बहन भली ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। तुम्हारी नियत खराब हो गई। अपन नियत खराब की हो रहा है। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, पर वस्तु पर नियत खराब मत करो, चाहे वो बाप की भी संपत्ति क्यों ना हो। ये नियत इतने अनर्थ करा देगी, इतनी अनर्थ करा देगी कि बड़े बड़े डाकू भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं लगेंगे। जब भी निंदा होगी, उसने तो दुनिया में डाका डाला, और डाका डालते समय मालिक को मार डाला, लेकिन तूने तो बाप की संपत्ति पे नियत करके बाप को मार डाला। बोलो, दोनों में पापी कौन? एक ने कहीं डाका डाला, मालिक को मार करके लूट लिया, और एक ने बाप को मार करके लूट लिया। बोलो, पापी कौन? बाप। इसलिए नहीं करना अपन को नियत खराब। बाप के मकान पर नियत खराब नहीं करना। पराया मकान है, दूसरे पड़ोसी का नहीं, ये पापा का मकान है, मैं नियत खराब नहीं करूंगा। ये पापा की धन दौलत है, मम्मी का सोना चांदी है, मैं नियत खराब नहीं करूंगा। क्योंकि यही नियत खराब मुझे मां का अपमान करा देगी, मां को गालियां दिला देगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।